हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का जो सिलेबस है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसके बाद सिलेबस जब डिस्कस हो जाएगा तो 1 बाय 1 करके आप लोग का हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसमें जो भी क्लास 8 के साइंस में पढ़ रहे हैं जो भी कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये समझते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग कौन से सेशन के लिए 25-26 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड पर मैंने सिलेबस को तैयार किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक आपके कौन सा हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा आपका फिजिक्स, एक क्या हो जाएगा आपका बायोलॉजी। ठीक है, एक आपका केमिस्ट्री हो गया, एक आपका फिजिक्स हो गया, एक कौन सा हो गया आपका बायो हो गया। ठीक है, तो ये मैंने जो भी सिलेबस बांटा है क्लास 8 का वो 3 भागों में बांटा है, क्योंकि जब क्लास 9 में आप जाएंगे या उससे फर्दर आगे स्टडी आप लोग करेंगे तो ये जो भी हम लोग क्लास 7th में पढ़े थे तो एक ही कंबाइन में पढ़े थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही कंबाइन करके पढ़े थे। लेकिन इस बार से हम क्या कर रहा हूँ, हल्का सा जो भी आप लोग का सिलेबस है उसको डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया है, फिजिक्स के जितने भी पोर्शन है उसको अलग कर दिया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का हम लोग का नाम कौन सी है, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का होगा कल की क्लास में, फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम लोग पढ़ना है टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में जो प्रेशर होता है क्या होता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हम लोग का फ्रिक्शन होगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक हम लोग का साउंड, साउंड क्या होता है, साउंड कैसे निकलता है, किसी का देखेंगे साउंड ज्यादा होता है, किसी का लो होता है। ठीक है, फिर सम नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जैसे बिजली तड़कती है, अर्थ को एक आता है तो ऐसा क्यों, क्या रीजन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लाइट, लाइट के बारे में, यानी कि लाइट होती क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, और जो भी लाइट के रिलेटेड जो लॉ होता है, ह्यूमन आई होती है, हमको कैसे दिखाई देता है, सब इस क्लास में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे, लिखा गया है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसमें बेसिकली हम लोग को करंट्स के बारे में पढ़ना है। क्योंकि जब आप क्लास 8 के अंदर करंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो डायरेक्टली आपको मिलेगा, अब इसके बाद 10th में मिलेगा। उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें जब बोर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो पहला हम लोग को पढ़ना है सिंथेटिक्स फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, मतलब आप लोग को जो भी आप लोग क्लास 6 में फाइबर्स के बारे में पढ़े होंगे, मतलब कपड़े कैसे बनते हैं। ठीक है, और इसी तरह देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, उसका फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी, सारा सब डिटेल किया जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्लास सॉरी चैप्टर 9 में पढ़ने वाले कौन सी, कोयल एंड पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो जो भी हम लोग का कोल पेट्रोलियम है उसके बारे में डिटेल करेंगे। 10th होगा कम्बिशन एंड फ्लेम, कम्बिशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में क्या किया जाएगा, डिटेल किया जाएगा। देखते हैं, एलपीजी गैस होता है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो जल्दी आग पकड़ते नहीं, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन होता है, किसी चीज को जलाते हैं तो जल्दी जल जाता है, लेकिन किसी चीज को जलाते हैं तो जल्दी नहीं जलता है। ठीक है ना, तो इसके बेसिकली चैप्टर नंबर 10 के बारे में क्या करना है, बात करना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर मतलब सेक्शन नंबर 3 में, बायो पोर्शन में। ठीक है, इस बायो पोर्शन में देखेंगे तो हम लोग का पहला ही टॉपिक दिया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हम लोग की खेती होती है वो कैसे की जाएगी, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसकी खेत की जुताई बुआई कटाई सब कुछ डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है माइक्रोस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से होता है, यानी कि इसमें सब देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं और कैसे लिए हमारे हानिकारक हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे डिसीज के बारे में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, इसमें लिखा है कन्वर्जेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल को हम लोग कैसे बचाएंगे, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 देखेंगे, क्या हम लोग को पढ़ना है, सेल के बारे में, सेल क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे निर्माण हुई है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, 15 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एनिमल के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। ठीक है, कि इसमें देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक, इसी तरह देखेंगे चैप्टर नंबर 16 में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जैसे कि जब भी
स्टूडेंट हमारे जो भी 13+ हो जाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 17 हम देखेंगे तब पॉलिनेशन ऑफ द एयर एंड वाटर, पोल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर, यानी कि एयर और वाटर में कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कैसे हम लोग बचा सकते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। ठीक है, सेम चैप्टर ये रिपीट हो गया, चैप्टर नंबर हम लोग को मतलब 70, यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं कितने चैप्टर पढ़ना है तो हमको टोटल 17 चैप्टर ही क्लास 8 के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्लास 9 का क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, और उसको हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फोर्थ एंड प्रेशर, इसके बाद 1 बाई 1 करके आप लोग का पूरा क्लियर करा जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप लोग का स्कूल का नोट्स होता है यहाँ से भी आप जो मैं पढ़ाऊंगा उसको भी बना सकते हैं। इसमें आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका होगा जो भी कंसेप्ट होगा पहले वो क्लियर करा जाएगा, आपका एक्सरसाइज हो जाएगा पूरा स्कूल में क्या पूछे तो वो भी क्लियर करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे पढ़ते समय कि जो भी कंपटीटिव एग्जाम्स के पेपर्स होते हैं यही बेसिक होता है कि यहीं से क्या जाएगा, शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कल आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन प्लेस उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक ना, ठीक।